हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। लिब्रे ऑफिस के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और यह है लेसन नंबर 5, जिसमें हम सीखेंगे यार प्रोडक्ट सेलिंग रिपोर्ट के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यदि आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं क्वांटिटी वाइज, तो आप मंथ में एंडिंग में या 15 डेज में या 7 डेज में आप कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि कितना आपने पीसेस सेल किए थे। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डेटाबेस तैयार करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस को आपको सबसे पहले तो ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट के ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कैल्क का ऑप्शन क्लिक करना है या सिलेक्ट करना है, जो एक्सेल की फॉर्मेटिंग का होता है। इसमें आपको सीट मिल जाती है। उसके बाद अगर आप पुरानी फाइल चाहते हैं तो ओपन कर लीजिए, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, या फाइल में जाके अगर नया पेज है तो न्यू पे, और रिसेंट फाइल होती है जो आपने करंटली में सेव करी। तो मैंने करंटली में जो फाइल सेव किया था, जिसमें मैं वर्क कर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, उसे मैंने ओपन कर लिया। जिसमें आप देखेंगे कि सीट 1 पे सैलरी, सीट 2 पे इन्वेंट्री स्टॉक, और सीट 3 पे मैंने अटेंडेंस लगाना बताया था। अब आता है सीट 4 की बारी। तो ये जो प्लस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और सीट 4 ब्लैंक मिल जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे हेडिंग तैयार करनी होती है। फ़ॉन्ट वर्क, इंसर्ट में फ़ॉन्ट वर्क नाम से है। इस पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक स्टाइल चूज कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्रोडक्ट सेलिंग रिपोर्ट। उसके बाद जब आप देखेंगे तो ये थोड़ा ऐसे श्रिंक हो जाएगा, लेकिन आप उसे घबराइए नहीं। इसे सेट करके आपको क्या करना है, इसे आपको ड्रैग करना है, खींचना है। तो मैं इसे जब यहाँ से खींचूंगा तो इसका जो साइज है वो सेट हो जाएगा ऐसे कुछ। उसके बाद यहाँ से भी हम इसका साइज वगैरह चारों ओर से सेट कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना रख सकते हैं। उसके बाद जब सेट हो जाएगा तो आपको इसका बैकग्राउंड के लिए एरिया चॉइस करना है ऐसे। और उसके बाद इसके बैकग्राउंड पे जो भी आप कलर डिसाइड करना चाहें, बैकग्राउंड का आप यहाँ से कलर चूज कर सकते हैं। तो जो भी बैकग्राउंड का आपको कलर सही समझ में आता है, जो भी रखना चाहते हैं, वो यहाँ से बैकग्राउंड कलर चूज कर लीजिए। फिर आता है यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर की बारी। तो हम यहाँ पे सब हेडिंग तैयार करेंगे। तो सब हेडिंग के लिए हमने एरिया का चॉइस कर लिया। उसके बाद हम इसके लिए भी यहाँ से कलर ले लेंगे, कोई सा भी जो भी आपको चाहिए वो कलर आप चूज कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर ले लिया और फ़ॉन्ट का ले लिया वाइट कलर। और फिर बोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे हेडिंग लिखना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर के बाद ईयर। उसके बाद यहाँ पे मंथ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट्स आईडी, या आइटम आईडी भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स नेम। उसके बाद ये जो कॉलम है, इसका एरिया यहाँ से आप ड्रैग करके खींच करके सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ सीरियल नंबर की बारी आती है। मैंने 1 लिखा और इसे 15 डेटा हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ 15 तक। इसी तरीके से यहाँ पे 2021 आप लिख के कभी भी ड्रैग मत करिएगा, क्योंकि जब आप ड्रैग करेंगे तो जैसे सीरियल नंबर चेंज हुआ है, सेम ईयर भी अलग अलग आ जाएंगे और इसी तरीके से मंथ भी अलग अलग आ जाएंगे। तो इसलिए क्या है, आपको ये 2 बार टाइप करना होगा। उसके बाद दोनों को सिलेक्शन करके नीचे की ओर ड्रैग करना होगा, तो आपको सेम ईयर मिल जाएगा। अगर डेट डाल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेट अलग अलग भी हो सकती है। मंथ में यहाँ पे अब दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का मंथ है, तो मैंने 2 बार दिसंबर लिखा। उसके बाद इसे भी आप ड्रैग कर सकते हैं, या चाहें तो आप सिलेक्शन करके, एक ऑप्शन आता है कंट्रोल डी का, तो आप उसे सिलेक्शन करके कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ पे माना कि प्रोडक्ट आईडी मैंने डाल दिया P001, फिर यहाँ पे P002। तो इस तरीके से जो भी आपके कंपनी या आप अपने शॉप या स्टोर में काम करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आईडी होगी मैं यहाँ फिल कर लूँगा। उसके बाद प्रोडक्ट के नेम होते हैं। प्रोडक्ट के नेम जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे, ऐसे तो जो भी प्रोडक्ट जिस चीज़ में, मदर डेयरी है, मिल्क का काम है, रिबॉक है, शूज है, तो इस टाइप से जिस चीज़ में आप काम करते हैं उस चीज़ के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और उसकी यूनिट्स आपको फिल करनी होगी। तो यूनिट्स में क्या होगा कि यूनिट्स जैसे उसकी माप, जैसे लीटर, मीटर, किलोग्राम, पीस क्या है, पेयर में है। जैसे जूते चप्पल होते हैं पेयर में चलते हैं, तो इस टाइप से यहाँ पे चीज़ें फिलअप करनी है। तो मैं पहले डेटा फिलअप कर लेता हूँ पॉज करके, फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप वीडियो में अब आप देख रहे होंगे कि मैंने प्रोडक्ट फिलअप कर दिया और सारे मैंने पीसेज में डाले हैं। फिलहाल आप इसमें लीटर, मीटर, किलोग्राम
वाले कोई भी पीस ऐड कर सकते हैं। मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डाले हैं, जैसे CRT टीवी है पीस में, DVD प्लेयर पीस में, वॉशिंग मशीन पीस में, इन्वर्टर पीस में, सॉलिड साउंड सिस्टम पीस में। तो इसके बाद ये जो हेडिंग है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे इससे आगे सब हेडिंग इसकी नेक्स्ट वाली चलेगी। तो यहाँ पे हमें एक महीने का पूरा पीस का वो देखना है कि कितने कितने पीस आपने किस तारीख को सेल करें। तो यहाँ पे आप जैसे दिसंबर है तो दिसंबर में 31 दिन होते हैं, 31st, तो 1 to 31 तक आप यहाँ पे ऐसे टाइप कर लेंगे। उसके बाद दोनों सेलों को सिलेक्ट करके आप ड्रैग कीजिएगा, तो 31 तक आपको ड्रैग करना है। तो ये 40 हो गया, 31, 31। उसके बाद आप वापस जब जाएंगे तो यहाँ पे 1 तारीख था वेडनेसडे से चालू दिसंबर का, तो वेडनेसडे, थर्सडे, और इसी टाइप से मैंने इसे सिलेक्शन करा और इसे भी ड्रैग कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ से एरिया सिलेक्शन करेंगे और पूरा का पूरा डेटा का ऐसे, और इसमें हम बॉर्डर डालने के लिए यहाँ पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि इनमें तो दोनों चीज फिल होगी, लेकिन ये वाले सिंगल सेल हैं, तो इन्हें आप सिलेक्शन करके मर्ज कर लीजिएगा। तो मर्ज से क्या होगा कि जो सेल है वो दो सेल एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बीच की जो इसकी सेलों के बीच में बाउंडेशन है वो हट जाएगी और ये मर्ज होके दो सेल एक सेल बन जाएंगी। आप ब्लैंक पे भी कर सकते हैं, तो ब्लैंक पे शॉर्टकट यूज हो जाता है, लेकिन जब आप लिख करके चेंज करेंगे तो वो इरेज हो सकता है, इसलिए मैंने इसे एक एक करके चेंज कराया और ज़्यादा डेटा था नहीं इसलिए। तो ये हमने जो डेटा अब तैयार कर लिया, तो ये हमारी हेडिंग हो गई है, और इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि ऊपर वाले से एकदम मैच करता है। तो ये हमारी हेडिंग हो गई है, जिसमें क्या प्रोडक्ट है और क्या उसकी यूनिट है और क्या कोड है वो यहाँ है। और यहाँ पे दिन आ रहे हैं, तो जहाँ जहाँ संडे आ रहा है तो संडे को अधिकतर अगर हम काम कर रहे हैं या हम किसी से काम करवा रहे हैं तो संडे को हॉलीडे दे देंगे हम, तो इस जगह हॉलीडे हम डाल देते हैं। और जहाँ जहाँ संडे आएगा वहाँ हॉलीडेज हम ऐड करने की वजह से इसे हम ड्रैग करेंगे और जहाँ जहाँ संडे होगा वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और 4 संडे होंगे एक मंथ में, तो चारों जगह हमें टच करना है पेस्ट। तो जब सारी जगह जब पेस्ट हो जाएगा तो उससे आगे हमें क्या चीज़ फिलअप करनी है। तो मैं अभी यहाँ पे सपोज करके कोई चीज़ फिलअप कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मंडे को 1 तारीख को CRT टीवी के 12 पीस सेल करे हमने, और ट्यूसडे को हमने 10 पीस सेल करे, फ्राइडे को हमने 5 पीस सेल करे, सैटरडे को हमने 3 पीस सेल करे। तो इस टाइप से आप ये चीज़ें पूरे में वैल्यू भर सकते हैं कि किस तारीख को कितने पीसेस सेल करें। लेकिन जो ये सेल हैं, ये सेलों के साइज थोड़े से बड़े दिख रहे हैं आपको, तो आपको क्या करना है, ये पूरा सेल का एरिया डेटा के साथ आपको सिलेक्शन कर लेना है लास्ट तक। और इस पर राइट क्लिक जब आप करते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है ऑप्टिमल विड्थ, ये देखिए। तो जब मैं ये कॉलम विड्थ के नीचे ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके अगर आप ओके करते हैं तो जो इस डेटा लार्ज सा था ये श्रिंक हो जाएगा, जितना उनका नॉर्मल स्पेस होना चाहिए वो हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, कि आप आसानी से सारी चीज़ों को देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि 1 से 31 तक किस तारीख को कितना पीस सेल हुआ। तो मैं अब वीडियो को रोक करके पहले ये चीज़ों को फिल कर देता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं इससे आगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 1 से 31 तक पूरा डेटा फिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया का सिलेक्शन करेंगे 1 से 31 तक का, और इसे हम सेंटर पे कलर देंगे अलाइनमेंट को। और उसके बाद जहाँ जहाँ हॉलीडे आता है, जैसे ये हॉलीडे वाला एरिया है, तो इसे हम अलग दिखाने के लिए, अलग शो कराने के लिए इसे रेड कलर से ही हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ हॉलीडे है उसे हम रेड कलर से डिफाइन कर लेते हैं, ताकि हमें दिखाई दे कि कहाँ कहाँ संडे आ रहा है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए ये हमने पूरा डेटा फिल कर लिया है। फिल करने के बाद यहाँ पर जो है ये किस तारीख को कितना पीस सेल किया है, हमने 10 to 50 का एक एवरेज लेके चले कि 10 पीस कम से कम और 50 पीस मैक्सिमम हमने सेल किया है एक एक प्रोडक्ट के। तो उसके लिए क्या होगा, ये बोल्ड नहीं है पूरी तरीके से, हाँ। तो उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पर चीज़ों को फॉर्मूले के थ्रू चेक करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सपोजेड मैंने यहाँ पे लिखा पहले तो सम सेल्स, सम सेल्स भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हो। पहले तो हम इसे यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, चलो मैक्स मैक्सिमम
और यहाँ पे मैक्सिमम सेल। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिनिमम सेल। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल सेल्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरेज सेल्स। तो अब ये जो सेल्स है इसे हम कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो मैक्सिमम सेल, मिनिमम सेल और टोटल सेल और उसका एवरेज हम यहाँ पर निकालेंगे और देखेंगे, चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर वगैरह सब दे दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसका एरिया सिलेक्शन करके यहाँ पे बॉर्डर भी डाल देते हैं। तो ये हमने ऑल बॉर्डर कर दिया। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पर फॉर्मूला सेट होगा। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ पहले और जूम करता हूँ यहाँ पे। अब जूम करने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम सेल है, तो आपको फॉर्मूला चलाना होगा इक्वल MAX मैक्स। उसके बाद आपको ऐसा ब्रैकेट लगाना है। 31 से लेकर 1 तक का एरिया आप चॉइस करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो मैक्स सेल आ जाएगा। और मिनिमम सेल के लिए भी सेम ऐसी है, इक्वल MIN ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद 31 से लेकर आपको एरिया सिलेक्शन करना है 1 तक का। उसके बाद मैं इसे वापस ले आके दिखाता हूँ, क्योंकि फिर आपको मैंने पहले नहीं दिखाया था। तो यहाँ पे ऐसी जैसे मैक्स है, ऐसे मिनिमम के लिए एरिया सिलेक्शन करा, ब्रैकेट बंद करके एंटर। टोटल के लिए हम सम फॉर्मूले का ये भी यूज कर सकते हैं और प्लस प्लस का भी। तो इक्वल सम, उसके बाद 31 से लेकर आपको 1 तक का एरिया सिलेक्शन करना है, ब्रैकेट को बंद करना है। तो आप ब्रैकेट को एक तो जब बंद करते हैं तो यहाँ भी देख सकते हो, और यहाँ पे ये देखिए मेरा कर्सर है माउस का टी के ऊपर, ये जो हेडिंग लिखी है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप बंद कर सकते हो, यहाँ से भी बंद कर सकते हैं, मर्जी है। तो मैं 31 से लेकर पहले 1 तक का एरिया सिलेक्शन करूँगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ से ऐसे बाहर जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करके ब्रैकेट को बंद करूँगा। तो यहाँ भी जब बंद कर सकता हूँ और यहाँ भी वैसे ही आ जाएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ लार्ज में आ रहा है क्योंकि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और एवरेज सेल के लिए इक्वल AVERAGE एवरेज आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको वही 31 to 1 तक का एरिया चॉइस करना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है। तो ये जो है एवरेज वो, और ये सभी के सभी एरिया सिलेक्शन करके Ctrl D प्रेस कर सकते हैं, सभी का डेटा एक साथ निकल जाएगा। या तो आप सभी को सिलेक्ट करके माउस से नीचे की ओर ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। तो ये जो एवरेज सेल है, इसे नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये कॉमा स्टाइल है, ये लिखा है फॉर्मेट एज नंबर, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। तो इसकी जो एवरेज आया है वो आया है 31.11, मतलब ये 31 पीस का एक एवरेज लेके चल रहे हैं। अगर हम इसे यहाँ पर इक्वल, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 31 दिन में से 4 दिन निकाल दीजिए संडे का, तो 4 निकल जाते हैं तो आपके बचते हैं 27। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई अगर 27 से करते हैं तो आपके टोटल 839। और इसे अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं नंबर एज फॉर्मेट पे, तो ये जो आया है ऑप्शन, ये इसका सेल के एवरेज के अकॉर्डिंग निकल के आ गया है टोटल जो पीसेज है। और अगर मान लीजिए ये मैंने राउंड अप कर दिया है तो इसलिए थोड़ी एवरेज सेल ऐसे आ रहा है। बाकी यहाँ पे टोटल पीस जितने सेल हुए हैं, यहाँ पे मैक्सिमम और यहाँ पे मिनिमम इसके हिसाब से यहाँ पे चल रहा है। तो मैक्सिमम सेल 47 हुआ है और मिनिमम हुआ है 16। अगर मैं किसी भी पीस पे जाके 50 जैसे मैंने यहाँ कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ मैक्सिमम सेल 50 हो चुका है। अगर मैं किसी भी जगह अगर 10 कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे मिनिमम सेल 10 हो गया। मतलब किसी भी सेल पे आप अगर कम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे भी कम ज़्यादा होगा। जैसे मैंने थर्ड सेल पे 2 कर दिया यहाँ पे सपोजर, तो यहाँ देखिए मिनिमम सेल 2 हो गया है। जब मैक्सिमम मैंने कर दिया 88 तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला काम करता है, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, सबसे कम कितना पीस सेल हुआ है, टोटल कितने सेल हुए हैं और एक सेल्स का एवरेज क्या रहा। तो इस हिसाब से आप इसका एवरेज निकाल सकते हो। अगर एवरेज नहीं चाहते तो एवरेज की वैसे इसमें कोई ज़रूरत होती नहीं, तो आप इसे एवरेज वाले एरिया को डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, डिलीट कॉलम से। तो टोटल सेल हो गया। टोटल सेल के बाद यहाँ पे आप क्या कहते हैं चीज़ों को इतने में ही आप समझ सकते हैं। और यदि आपको एवरेज लगता है ज़रूरत है तो आप एवरेज रख सकते हैं।
बाकी एवरेज सेल पीस में थोड़ा सा अटपटा हो जाता है क्योंकि अमाउंट के हिसाब से सही चलता है, पीसेस तो पूरे ही जाते हैं, तो ये जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो वैल्यू आ रही है ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। बाकी मैक्सिमम मिनिमम टोटल सेल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि आपने एक महीने में टोटल कितने टोटल सेल करें। उसके बाद अब हम इसका जूम आउट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम इस पर कलर इफेक्ट डालेंगे, तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और सारे सेल को यहाँ तक सिलेक्शन करके मैंने इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो आज का डेटा है हमारा वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने प्रोडक्ट सेलिंग रिपोर्ट बताया था कि आप 1 तारीख से 31 तारीख या एक महीने में कितना अपना शॉप है अगर आपकी या स्टोर है और आपने किस तारीख को कितना पीस सेल किया है वो आपको देखना है, और उसका मैक्सिमम सेल या मिनिमम सेल या टोटल सेल निकालना है। तो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, और अगर डेटा समझने में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और फॉर्मूले उतारते समय वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।